एक राजकुमारी जिसने राजमहल की जिंदगी छोड़ दी, एक विधवा जिसने समाज के नियमों को चुनौती दी, और एक भक्त जो भगवान में ही विलीन हो गई। ये कहानी है मीराबाई की। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता था। एक दिन उन्होंने एक शादी देखी और अपनी मां से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? उनकी मां ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया। बस यही वो पल था जब मीराबाई ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। लगभग 1513 में उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। विवाह के बाद वे चित्तौड़ के राजमहल में रहने लगी, लेकिन उनका मन महलों में नहीं लगा। वे मंदिरों में जाती, साधु संतों के साथ भजन गाती। यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। राज परिवार को उनका यह व्यवहार पसंद नहीं था। उन्हें रोका गया, समझाया गया, लेकिन मीराबाई नहीं मानी। कुछ समय बाद उनके पति भोजराज का निधन हो गया। अब उनकी स्थिति और कठिन हो गई। राज परिवार ने उन्हें भक्ति से दूर करने की कोशिश की। लोक कथाओं के अनुसार उन्हें जहर दिया गया, लेकिन वे बच गईं। उन्हें सांप भेजा गया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लगातार अपमान और विरोध के बाद एक दिन मीराबाई ने फैसला लिया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और निकल पड़ी। भक्ति के रास्ते पर वे वृंदावन, मथुरा और कई तीर्थ स्थानों पर घूमने लगी। उनके भजन दूर दूर तक फैलने लगे। इसी दौरान मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय ने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की। ब्राह्मण दूत उनके पास भेजे गए। उन्होंने कहा, आप वापस चलिए, राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरा जीवन केवल कृष्ण के लिए है। इसके बाद वे द्वारका पहुंच गई। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति में समर्पित हो चुका था। और फिर एक दिन भजन करते करते वे श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि उनका देहांत वहीं हुआ, लेकिन उनकी भक्ति आज भी जिंदा है।